अश्वनी की जिंदगी बाहर से देखने वालों को बिल्कुल सधी हुई लगती थी। अच्छी नौकरी, शहर का चमकता माहौल, मोबाइल में भरी हुई दुनिया और चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान। लोग उसे सेट इंसान कहते थे, लेकिन सच ये था कि वो अंदर से बिल्कुल खाली था। हर सुबह एक ही तरह से शुरू होती। अलार्म की आवाज़, जल्दबाजी में तैयार होना, भीड़ भरी सड़कों से गुजरते हुए ऑफिस पहुंचना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठना और फिर थककर घर लौट आना। ये सब चलता रहता था, बिना रुके, बिना सवाल के। कभी कभी रात को जब वो अकेला होता तो उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा बोलने लगता। वो खुद से पूछता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं यही बनना चाहता था? बचपन में उसके सपने बहुत अलग थे, खुलकर जीने के, कुछ अलग करने के, अपनी पहचान बनाने के। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों, समाज की उम्मीदों और डर ने उन सपनों को दबा दिया। अश्विनी लोगों के साथ हंसता बोलता था, लेकिन अंदर से वो थका हुआ था। वो सबके लिए सब कुछ था, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। रिश्तों में निभाना था, नौकरी में टिके रहना था, समाज में ठीक दिखना था, लेकिन खुद के मन की सुनने का समय ही नहीं था। उसे लगने लगा कि वो जिंदगी जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मेट्रो में खड़े खड़े उसने आसपास के लोगों को देखा। सबकी आंखों में वही थकान, वही खालीपन। तब पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या हम सब ऐसे ही जीने के लिए बने हैं? उस रात वो सो नहीं पाया। करवटें बदलते हुए उसे लगा जैसे उसका मन चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। यही वो पल था जहां से उसकी खुद की तलाश शुरू हुई, हालांकि उसे तब इसका एहसास नहीं था। अगले कुछ दिनों में अश्वनी अंदर ही अंदर बदलने लगा। बाहर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगीं। ऑफिस की मीटिंग्स, लोगों की बातें, रोज की दिनचर्या, सब उसे बोझ लगने लगा। वो खुद से सवाल करने लगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? एक शाम वो ऑफिस से जल्दी निकल गया और यूं ही शहर की सड़कों पर चलने लगा, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी दिशा के। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर बैठे लोग, मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े, फुटपाथ पर खेलते बच्चे, हर किसी की जिंदगी अलग थी, लेकिन सब जी रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ कमाने और निभाने का नाम नहीं है, जीने का नाम है। घर लौटकर उसने पहली बार अपने पुराने सपनों के बारे में सोचा। वो लिखना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, लोगों से जुड़ना चाहता था, लेकिन डर हमेशा सामने खड़ा रहा। लोग क्या कहेंगे? फेल हो गया तो? सब छोड़कर कहाँ जाओगे? उसी रात उसने एक फैसला लिया। वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन खुद से मिलना चाहता था। उसने छुट्टी ली और अकेले सफर पर निकलने का मन बनाया। कोई बड़ी योजना नहीं, कोई लग्जरी ट्रिप नहीं, बस खुद के साथ समय बिताने की इच्छा। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसे अजीब सा सुकून मिला। खिड़की से बाहर भागते खेत, बदलता आसमान और दूर जाते शहर, सब कुछ जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा था। ये सफ़र किसी जगह का नहीं था, ये सफ़र खुद के भीतर का था। पहाड़ों में पहुंचकर अश्वनी को पहली बार असली खामोशी मिली। यहाँ कोई शोर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। सुबह ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज़ और खुले आसमान के नीचे बैठकर उसने खुद को महसूस किया। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, अपनी डर, अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों को देखा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता रहा, अच्छा बेटा, अच्छा कर्मचारी, अच्छा इंसान, लेकिन कभी खुद बनने की कोशिश नहीं की। एक शाम पहाड़ पर बैठकर उसने अपने आप से सवाल किया, अगर कोई डर ना हो तो मैं क्या बनना चाहूँगा? पहली बार इस सवाल का जवाब दिल से आया, दिमाग से नहीं। उसे लगा जैसे उसके अंदर दबा हुआ इंसान धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वहाँ उसे समझ आया कि खुद की तलाश का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए खुद को न खोना है। खुद को पहचानना, अपनी आवाज़ सुनना और अपने मन की इज्जत करना। जब अश्वनी वापस लौटा तो सब कुछ वही था, वही शहर, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन वो खुद बदल चुका था। अब वो हर चीज़ को अलग नज़र से देखता था। उसने जिंदगी से भागने का फैसला नहीं किया, बल्कि जिंदगी को समझने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे बदलाव किए, अपने लिए समय निकालना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, अपने मन की सुनना। उसने लिखना शुरू किया, अकेले रहना सीखा और खुद से दोस्ती की। अब वो लोगों की उम्मीदों से नहीं, अपनी सच्चाई से जीने लगा। उसे एहसास हुआ कि खुश रहना कोई बड़ी मंजिल नहीं, बल्कि रोज़ का अभ्यास है। अश्वनी ने खुद को पूरी तरह पा लिया ऐसा नहीं, लेकिन उसने खुद की तलाश शुरू कर दी थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी। अब वो जानता था कि इंसान एक दिन में नहीं बदलता, खुद को एक दिन में नहीं पाता। ये एक लंबा सफ़र है, हर दिन का, हर पल का। आज भी वो वही इंसान है,
वही जिम्मेदारियां हैं, वही दुनिया है। लेकिन अब वो खोया हुआ नहीं है। अब वो जानता है कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी है, और यही उसकी कहानी का सच है। खुद की तलाश कोई मंजिल नहीं, एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो जिंदगी भर चलता है और इंसान को हर दिन थोड़ा और इंसान बनाता है।